हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के गोलकुंडा में आवारा कुत्तों का हमला, एक बच्चा हलाक। हैदराबाद के गोलकुंडा में आवारा कुत्तों के हमले में एक कमसिन बच्चा हलाक हो गया। बड़ा बाजार गोलकुंडा में अपने मकान के सामने खेल रहे बच्चे पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। हैदराबाद के इलाके गोलकुंडा में मोहम्मद अनस नाम का लड़का कुत्तों के हमले में फौत हो गया। बड़ा बाजार गोलकुंडा का रहने वाला ये लड़का अपने मकान के सामने खेल रहा था कि अचानक 8-10 कुत्तों ने इस पर हमला कर दिया। कुत्तों ने लड़के की गर्दन और पैरों पर काटा। गर्दन पर गहरे जख्म की वजह से बड़ी मिकदार में खून बह गया, जिसकी वजह से कमसिन बच्चे की मौत हो गई। घर के अफराद ने जख्मी हालत में लड़के को नीलोफर अस्पताल मुंतकिल किया, जहां इलाज के दौरान लड़का फौत हो गया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल के मुर्दाखाने में मुंतकिल किया गया। कमसिन लड़के की मौत के बाद खानदान और इलाके में गम की लहर दौड़ गई। पेट में छुपाकर लाई गई कोकीन हैदराबाद एयरपोर्ट पर जब्त। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के अहदेदारों ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर तंजानिया के एक बाशिंदे को पकड़ लिया, जिसने अपने पेट में कोकीन छुपाकर मुंतकिल की थी। ये मुसाफिर जॉन्सबर्ग से हैदराबाद बराहे दुबई पहुंचा था। पूछताछ पर तंजानिया के बाशिंदे ने बताया कि उसने कोकीन भरे कैप्सूल्स निगल लिए हैं। उस मुसाफिर ने जुमला 79 कैप्सूल्स निगल लिए थे, जिन्हें निकाला गया। निकाले गए इन कैप्सूल्स में 1157 ग्राम वजनी कोकीन का पता चला, जिसकी मालियत बैनुल अक़वामी मार्केट में 11,57,00,000 है। तहकीकात के दौरान पता चला कि इस मुसाफिर ने तंजानिया से जॉन्सबर्ग का सफर किया। वहां से वो जनूबी अफ्रीका के शहर पोरिवरिया को पहुंचा, जहां उसने हिंदुस्तान सफर से पहले ये कैप्सूल्स निगल लिए। मजहबी जुलूसों में चाकुओं और बंदूकें साथ रखकर क्या पैगाम देना चाहते हैं, चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने किया सवाल। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर और सदर टीआरएस चंद्रशेखर राव ने आज जाफरानी जमातों और तंजीमों पर शदीद बरहमी जाहिर करते हुए सवाल किया कि मजहबी जुलूसों में चाकुओं और बंदूकें साथ रखकर क्या पैगाम देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मजहबी जुनूनियत पैदा करते हुए दोनों तबकात को मुश्तइल किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर ने आज हैदराबाद के माधापुर में वाक़ हाईटेक्स कन्वेंशन में मुनक्किदा टीआरएस पार्टी के प्लेनरी इजलास से खिताब करते हुए बात कही। टीआरएस की 21 साल की तकमील के मौके पर प्लेनरी इजलास मुनक्किद किया गया था, जिसमें रियासत भर से 3000 मंदूबीन ने की। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने अपने खिताब में मरकज की बीजेपी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। बाज़ अफराद मजहब और बाज़ अफराद जात की बुनियाद पर ऊंची सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क में तमाम मज़ाहिब जातों वाले अफराद मिलजुल कर रहते हैं। इस अहम आहंगी के माहौल को खराब किया गया तो मुल्क बर्बाद हो जाएगा। उम्रा अदा करने के लिए जाने के दौरान हादसा, तांडूर की खातून हलाक। अदायगी उम्रा के लिए जाने के दौरान पेश आए सड़क हादसे में एक खातून जाँ बहक हो गई, जबकि उनके दोनों बेटे इस हादसे में महफूज रह गए। यह हादसा सऊदी अरब के वादी फराह में पेश आया। रियासत तेलंगाना के तांडूर से ताल्लुक रखने वाली आमिना खातून अपने दोनों बेटों के साथ अदायगी उम्रा के लिए सऊदी अरब गई हुई थी। कल रात वो और उनके दोनों फर्जंदान उम्रा अदा करने के लिए कार में जा रहे थे कि यह हादसा पेश आया। टीआरएस के 21वें यौम तासीस का आगाज। हुक्मरान जमात टीआरएस के तकरीबन 3000 मुंतखब अवामी नुमाइंदों बशुमुल वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली, अरकान कौंसिल, कॉरपोरेशन के सदूर, जिले परिषद के सदूर नशीन, जोनल कौंसिल के सदूर और कॉरपोरेटर्स ने इस इजलास में शिरकत की। सख्त सिक्योरिटी के दरमियान तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस के 21वें यौम तासीस का आगाज शहर हैदराबाद के हाईटेक्स कन्वेंशन सेंटर में हुआ। कोविड की पाबंदियों के दरमियान अक्टूबर 2020 में पार्टी का 20वां प्लेनरी सेशन मुनक्किद किया गया था। हुक्मरान जमात टीआरएस के तकरीबन 3000 मुंतखब अवामी नुमाइंदों बशुमुल वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली, अरकान कौंसिल, कॉरपोरेशन के सदूर, जिले परिषद के सदूर नशीन, जोनल कौंसिल के सदूर और कॉरपोरेटर्स ने इस इजलास में शिरकत की। टीआरएस के कारगुजार सदर और रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने पार्टी हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में पार्टी के 40 फीट ऊंचे परचम को लहराया। रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव के बड़े कटआउट्स लगाए गए। कांग्रेस कायद जग्गा रेड्डी की वाइस चांसलर उस्मानिया यूनिवर्सिटी से हुई मुलाकात। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में 7 मई को राहुल गांधी के जलसे की इजाजत के सिलसिले में कांग्रेस रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने तलबा कायदीन के साथ आज वाइस चांसलर उस्मानिया यूनिवर्सिटी से मुलाकात की। उन्होंने राहुल गांधी के प्रोग्राम की इजाजत की दरख्वास्त की और कहा कि यह प्रोग्राम गैर सियासी रहेगा। लाखों राशन कार्ड्स मनसूख कर देने पर सुप्रीम कोर्ट हुई तेलंगाना हुकूमत पर बरहम। सुप्रीम कोर्ट ने बगैर किसी नोटिस के लाखों राशन कार्ड मनसूख कर देने के इक़दाम पर तेलंगाना हुकूमत पर शदीद बरहमी का इज़हार किया है और हुकूमत से इस सिलसिले में जवाबी हलफनामा दाखिल करते हुए राशन कार्ड मनसूख कर देने की वजूहत बताने की हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट में आज एक मफाद आम्मा की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसमें दरख्वास्त गुजार ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने बगैर किसी उज़्र और नोटिस दिए बगैर 19 लाख राशन कार्ड को मनसूख कर दिया है, जिस पर अदालत ने कहा कि किस बुनियाद पर राशन कार्ड मनसूख कर दिए गए हैं, इसकी वजह बताई जाए। अदालत ने मनसूख करदा राशन कार्ड की दोबारा जाँच करने की भी हिदायत दी। टीआरएस पार्टी का 21वां यौम तासीस पर पार्टी से वाबस्ता तमाम अफराद को एमएलसी कविता की मुबारकबाद। तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी के क़याम के 21 साल तकमील के मौके पर एमएलसी मोहतरमा कविता ने मीडिया से बातचीत के दौरान पार्टी से वाबस्ता तमाम रियासती और दही कायदीन और कारकुनों को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने दो टोक कहा कि साल 2001 में हुसूल तेलंगाना के लिए टीआरएस पार्टी का क़याम अमल में लाया गया था, जिसका वाहिद एजेंडा अलहदा रियासत का हुसूल था। उन्होंने कहा कि केसीआर ने एक ऐसे वक्त जब मुल्क की सियासत का इन्हिसार कौमी पार्टियों पर था, अपनी सियासी जहानत का मुजाहरा करते हुए मुल्क की मुख्तलिफ जमातों की हिमायत हासिल की और तेलंगाना के मसले को
कौमी सियासी एजेंडे में शामिल किया। उस वक्त के चंद्रशेखर राव ने हिम्मत और जुर्रतमंदी का मुजाहरा करते हुए एक इलाकाई पार्टी कायम की। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि चंद्रशेखर राव के लिए ये एक एजाज से कम नहीं था कि उन्होंने तेलंगाना के मौजू को सदर जमहूरिया के खिताब में शामिल करवाया। कलवाकुंटा कविता ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने एक अजीम जहदकार की हैसियत से अलहदा रियासत की तहरीक को आगे बढ़ाया। उन्होंने एक पुरअमन और अदम तशद्दुद तहरीक का फैसला किया और जमहूरी तरीके से मुल्क की जोग्राफियाई तस्वीर को बदलते हुए हिंदुस्तान के नक्शे पर तेलंगाना को 29वीं रियासत की हैसियत दिलवाई। तेलंगाना में ओमिक्रॉन की नई शक्ल का पहला केस हुआ दर्ज। तेलंगाना में ओमिक्रॉन की नई शक्ल के पहले मामले का पता चला है। इस नई शक्ल के मामला कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली और अमेरिका के न्यूयॉर्क में बढ़ रहे हैं। इंडियन सारस CEO2 जेनोमिक्स कंजोर्शियम INSACOG के माहिरीन जिन्यात ने इस शक्ल के पहले मामले का तेलंगाना में पता चलाया है। हैदराबाद में कोविड से मुस्बित पाए गए अफराद के नमूने 4 अप्रैल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे। तमिलनाडु में रथ यात्रा हादसे पर मुस्लिम दानिशवरों का इजहार अफसोस। तमिलनाडु के थानाजुर जिले के एक मंदिर में रथ यात्रा के जुलूस के दौरान कम से कम 11 अफराद करंट लगने से मौत के आगोश में चले गए। इस वाक़े ने मुल्क भर को अफसुर्दा कर दिया है। सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म ने भी इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया। इसके साथ मुल्क के मुमताज़ मुस्लिम दानिशवरों ने भी सख्त अफसोस का इजहार किया। हर किसी ने इसको अलमनाक और तकलीफदेह करार दिया। साथ ही हुकूमत से इसकी तहक़ीक़ात कराने और मुतासिरा खानदानों को मुनासिब मुआवजा देने का जोर दिया गया। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बिस्वराज बोम्मई से गाय भी नाराज, गाय के हमले में सीएम महफूज। कर्नाटका के सीएम बिस्वराज बोम्मई को तल्ख तजुर्बा हुआ। किसान के तोहफे में दिए गए बैल ने वज़ीर आला पर हमला करने की कोशिश की। वहां मौजूद किसान ने बैल को काबू करके हादसा होने से बचा लिया। इसके साथ ही वहां मौजूद तमाम लोगों ने सुकून का सांस लिया। ये वाक़या कर्नाटका के वज़ीर आला के तालिकोट तालुके के बंतुनूर गाँव के दौरे के दौरान पेश आया। वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा का पलटवार, कहा दिग्विजय सिंह ने कौम को ही बता दिया बिकाऊ। रियासती वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक़ वज़ीर आला दिग्विजय सिंह के बयान पर जवाबी हमला किया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर गरीब मुस्लिम बच्चों को पैसे देकर पथराव करने का इल्जाम लगाया है। वज़ीर दाखिला मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर इल्जाम लगाने के चक्कर में एक कौम को ही बिकाऊ बता दिया। दरअसल मंगल को दिग्विजय सिंह के प्रोग्राम का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो बीजेपी पर इल्जाम लगाते हुए नजर आ रहे थे कि बीजेपी गरीब मुस्लिम बच्चों को पैसे देकर पत्थरबाजी कराती है। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा था कि इन्हें शिकायतें मिल रही हैं कि बीजेपी वाले खुद कुछ गरीब मुस्लिम लड़कों को पैसे देकर पत्थर फेंकवाते हैं और वो इन शिकायत की जांच करवा रहे हैं। 100 से ज़ायद साबिक़ ब्यूरोक्रेट्स का वज़ीर आज़म मोदी के नाम खुला खत, नफरत की सियासत को ख़त्म करने की अपील की। मुल्क में बढ़ती हुई फ़िरक़ापरस्ती पर तशवीश का इजहार करते हुए तकरीबन 108 साबिक़ ब्यूरोक्रेट्स ने नरेंद्र मोदी को एक खुला खत लिखा है, जिसमें वज़ीर आज़म से मुल्क में नफरत की सियासत को ख़त्म करने की अपील की गई है। खत में दस्तखत कुनिंदगान ने कहा कि मुल्क नफरत से भरी तबाही का मुशाहिदा कर रहा है, जहाँ न सिर्फ मुसलमान और दीगर अक़लियती बरादरी खतरे में है, बल्कि खुद आइन भी खतरे में आ गया है। दिल्ली के साबिक़ लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग, कौमी सलामती के साबिक़ मुशीर शिवशंकर मैनन, साबिक़ खारजा सेक्रेटरी सुजाता सिंह, साबिक़ होम सेक्रेटरी JK पल्लई और साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के प्रिंसिपल सेक्रेटरी TKA नायर इस खत पर दस्तखत करने वाले ब्यूरोक्रेट्स में शामिल हैं। हिंदुस्तान में 24 घंटों में कोरोना के 2927 नए मरीज। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान चारशंबे की सुबह 8 बजे तक कोरोना से मुतासिरा 2927 नए मरीज सामने आए हैं। इस अरसे के दौरान कोरोना की वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की तादाद 2252 थी, जबकि 32 कोरोना से मुतासिरा मरीज इंतकाल कर गए। मरकजी वज़ारत सेहत के मुताबिक मुल्क में अब तक कुल 4,25,25,563 कोरोना मरीज सेहतमंद हो चुके हैं। मौजूदा रिकवरी रेट 98.75% है। मुल्क में अब तक एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन की 188 करोड़ 19 लाख खुराकें दी गई हैं। मुल्क की वैक्सीनेशन मुहिम के तहत चारशंबे की सुबह 8 बजे तक एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन की 188 करोड़ 19 लाख से ज्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 21,97,000 से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई हैं। चीफ मिनिस्टरों के साथ मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा, खबरदार, कोरोना का खतरा भी टला नहीं, अलर्ट रहें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चारशंबे के रोज रियासतों के चीफ मिनिस्टरों के साथ कोरोना के बढ़ते हुए मामलात पर फैली तशवीश के दरमियान एक जायजा मीटिंग की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हमारा कोरोना पर दूसरे ममालिक के मुकाबले बेहतर कंट्रोल है, लेकिन कोरोना का चैलेंज अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। जिस किस्म की संगीन सूरत हाल ओमिक्रॉन और इसके तमाम किस्में पैदा कर सकती हैं, हम यूरोप के ममालिक में देख सकते हैं। पिछले चंद महीनों में इन मुख्तलिफ हालातों के केसेस में इजाफा हुआ है, इसलिए हमें होशियार रहना होगा। पेट्रोल डीजल की रिकॉर्ड महंगाई पर वज़ीर आज़म का बयान, रियासतों से टैक्स कम करने की अपील। ईंधन कीमतों के हवाले से हस्ब इख्तिलाफ के हमले बर्दाश्त कर रहे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासती हुकूमतों को सलाह दी है कि वो पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद होने वाले वैट को कम करके आवाम को राहत पहुँचाएं। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म ने रियासतों के वज़राए आला के साथ कोरोना की सूरत हाल पर जायज़ा इजलास की सदारत के दौरान पेट्रोल डीजल के दामों का तस्करा किया। अपने इस बयान से उन्होंने दाम को कम करने की जिम्मेदारी रियासती हुकूमतों के सर डाल दी है।
मुल्क भर में बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस के मामले। इस बार बच्चे ज्यादा हो रहे हैं मुतासिर, वालिदैन हुए फिक्रमंद। मुल्क भर में कोरोना वायरस एक बार फिर दस्तक दे रहा है। परेशानी की बात यह है कि इस बार इसकी जद में बच्चे ज्यादा आ रहे हैं। बच्चों के स्कूल अब ऑफलाइन मोड पर आ चुके हैं। ऐसे में बच्चों के साथ साथ सरपरस्तों की परेशानियों में इजाफा हो गया है। वालिदैन का कहना है कि हुकूमत को SOP में कुछ बदलाव करना चाहिए और जरूरत पड़े तो एक बार फिर स्कूलों को ऑनलाइन मोड में लाना चाहिए। कोरोना के केसेस में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 2927 मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 2252 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। शुमाली हिंद में झुलसाने वाली गर्मी से फिलहाल नहीं मिलेगी राहत। राजस्थान के बाड़मेर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 45.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि अब तक सबसे ज्यादा है। और अब लू यानी धूल भरी गर्म हवा की हालत एक छोटे वक्फे के बाद पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में फिर से लौट आई है। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात ने चारशंबे को जानकारी दी। IMD ने पेशनगोई की है कि ओडिशा और महाराष्ट्र में विदर्भ के अलग अलग इलाकों में आइंदा 5 दिनों के लिए लू की हालत देखने को मिल सकती है। मगरबी बंगाल में शदीद गर्मी की लहर है जारी, निज़ाम जिंदगी है मुतासिर। मगरबी बंगाल के कई अजला में दर्जा हरारत 40 डिग्री को पार कर चुकी है। इस शदीद गर्मी में बच्चों के लिए स्कूल जाना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। वालिदैन ने हुकूमत से गर्मी की छुट्टियों का जल्द ऐलान करने का मुतालबा किया है। रियासत मगरबी बंगाल शदीद गर्मी से दो चार है। गर्म हवाओं ने मामूलात जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर किया है। 40 डिग्री के करीब दर्जा हरारत ने बुरा हाल कर दिया है। इस शदीद गर्मी में स्कूल जाना बच्चों की सेहत के लिए मुश्किल साबित हो सकता है। वालिदैन का कहना है कि क़बल गर्मी की छुट्टियों का ऐलान किया जाए। कुछ स्कूल्स ने आइंदा 3 रोज के लिए ऑनलाइन क्लासेस कराने का ऐलान कर दिया है। रियासती तालीमी बोर्ड का कहना है कि क़बल वक्त गर्मी की छुट्टियों पर गौर किया जा रहा है। रमज़ान में इतरियात की फरोख्त में इजाफा। माह रमज़ान में मुसलमान रोज़ा रखने के साथ साथ दिगर इबादत का भी खुसूसी एहतमाम करते हैं और इनमें इबादत के लिए तैयारी भी खासी होती है। लिबास को मुअत्तर रखने के अलावा मसाजिद को भी खुशबुओं से मुअत्तर करने के लिए इतर का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में इतर और दिगर खुशबुओं की खरीदारी में इजाफा होना लाजमी है। गुज़िश्ता 2 बरसों से कोरोना वायरस के सबब नाफिस लॉकडाउन की वजह से इतरियात की तिजारत मुकम्मल तौर पर मुतासिर हो रही थी। ताहम इमसाल दुकानदार इतरियात की फरोख्त में मशगूल हैं। बाजार में हर तरह के मुल्की और गैर मुल्की परफ्यूम्स दस्तियाब हैं, लेकिन पाकिज़गी के पेश नज़र रमज़ानुल मुबारक में आवाम की बड़ी तादाद इतर के इस्तेमाल को ही तरजीह देते हैं, जिसकी वजह से इस कारोबार से मुंसलिक अफराद के रोजगार में भी गैर मामूली इजाफा देखने को मिल रहा है। वज़ारत दाखिला की रिपोर्ट में CAA को बताया गया मेहरबान और इस्लाही कानून। शहरियत तरमीमी कानून यानी CAA से मुतल्लिक़ ज़ाबितों का नोटिफिकेशन 2 साल से ज़्यादा मुद्दत से पेंडिंग है। इस कानून को लेकर मुसलमानों में ज़बरदस्त तशवीश है और इसकी मुखालिफत में मुल्क के बेशतर हिस्सों में सड़कों पर मुजाहरे हुए। अब वज़ारत दाखिला की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें इस कानून को मेहरबान और इस्लाही बताया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इससे किसी भी हिंदुस्तानी को शहरियत से महरूम नहीं होना पड़ेगा। कश्मीर में NGO ने लगाई हिजाब पर पाबंदी। महबूबा मुफ्तिया और उमर अब्दुल्ला बोले, हमारी लड़कियां अपनी मर्जी का लिबास पहनने का हक नहीं छोड़ेंगी। कश्मीर में भी अब हिजाब को लेकर तनाज़ा छिड़ गया। शुमाल कश्मीर के बारहमुला इलाके में वाक़ डिगर परिवार स्कूल के प्रिंसिपल की तरफ से कल एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें टीचर्स को हिजाब पहनने से मना किया गया। यह स्कूल स्पेशल बच्चों का स्कूल है। प्रिंसिपल की जानिब से जारी इस सर्कुलर में बताया गया कि क्लास में इन स्पेशल बच्चों के साथ टीचर्स का अच्छा ताल्लुक बने और बच्चों को कोई हिचकिचाहट ना हो, इस गर्ज से क्लास में हिजाब ना पहना जाए। इधर इस मामले पर पहले ही सोशल मीडिया पर तबसरे होने लगे और अब सियासी लीडर इस सर्कुलर पर सख्त नाराजगी इजहार कर रहे हैं। पहले जम्मू एंड कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्विटर हैंडल पर सख्त बयान जारी किया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि वो इस फरमान की मजम्मत करती हैं। महबूबा ने लिखा कि जम्मू एंड कश्मीर में भले ही BJP की हुकूमत हो, लेकिन ये मुल्क की दीगर रियासत की तरह बिल्कुल नहीं है जहां वो अक़लियती तबके के घर तोड़ देंगे। हमारी लड़कियां अपनी मर्जी का लिबास पहनने का हक नहीं छोड़ेंगी। मोदी 2 से 4 मई के दौरान 3 मुल्कों के दौरे पर होंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 2 से 4 मई के दौरान जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस का दौरा करेंगे। वज़ारत ख़ारजा ने चारशंबे को यहाँ कहा कि वज़ीर-ए-आज़म 2022 के अपने पहले गैर मुल्की दौरे का आगाज़ जर्मनी से करेंगे। साल 2021 में दोनों ममालिक ने अपने सिफारती ताल्लुकात के क़याम के 70वीं सालगिरह मनाई है। बर्लिन में वो जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज़ से मुलाकात करेंगे। मस्जिद नबवी में 27वीं और 29वीं शब में नमाजों के इस्तकबाल की तैयारियां हुई मुकम्मल। हरमैन शरीफैन के उमूर की जनरल प्रेसिडेंसी की एजेंसी बराए मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बावर कराया है कि रमज़ान की 27वीं और 29वीं शब को लोगों की बहुत बड़ी तादाद के इस्तकबाल के सिलसिले में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आने वालों में नमाजियों और मोतमरीन के अलावा ज़ायरीन और मदीना मुनव्वरा के शहरी शामिल हैं। इस मकसद के लिए एक जामे ज़मीनी मनसूबा वज़ा किया गया है जिसमें तमाम मुतल्लिक़ा इंतज़ामियों को शामिल किया गया है। चीन में बर्ड फ्लू के H3N8 स्ट्रेन से इंसान के मुतासरा होने का पहला केस। दुनिया भर में तहलका मचा देने वाले कोरोना की कभी तेज और कभी सुस्त पड़ती रफ्तार के दरमियान चीन के सूबे हेनान में बर्ड फ्लू के H3N8 स्ट्रेन से इंसान के मुतासरा होने का पहला केस सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने इस बात की तस्दीक की है। कमीशन ने कहा है कि लोगों में इस इन्फेक्शन के फैलने का खतरा कम है। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक ये स्ट्रेन 4 साल के बच्चे में पाया गया। इसमें बुखार समेत दीगर कई अलामत थी। इसके बाद उनका हेल्थ चेकअप किया गया। मुआयना करने पर वो मुतासिर पाया गया। बच्चे के करीबी रिश्तेदारों में से कोई भी
इस वायरस से मुतासिर नहीं था। बच्चा अपने घर में पाली गई मुर्गियों और कौवों के राब्ते में आने से मुतासिर हुआ है। हेल्थ कमीशन ने कहा कि ये स्ट्रेन घोड़ों, कुत्तों और परिंदों में पहले ही पाया जा चुका है, लेकिन किसी इंसान के इस स्ट्रेन से मुतासिर होने का पहला मामला है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।